हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंडिया सीमेंट्स के बारे में और इंडिया सीमेंट्स के Q4 के नंबर हम देखेंगे। इस टाइम आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल को इंडिया सीमेंट्स के Q4 के नंबर आने थे। तो स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट्स और इंडिया सीमेंट्स कल स्टॉक ट्रेड करके NSE पे 407 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुआ था और इसमें एक दिन में 16 रुपये 40 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी, जो कि 3.87% एक दिन का होती है। तो बेसिकली इसकी न्यूज़ हम देखें, कुछ यहाँ आया हुआ हो तो उसके बाद फिर हम देखते सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो इंडिया सीमेंट्स का फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू जो है अप हुआ है और ये पहुँच गया है 4,484.69 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल था 4,080.39 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और पीबीटी की बात करें तो ₹867.57 करोड़ वर्सेस पिछली साल था -782.47 करोड़। ईपीएस इम्प्रूव हुआ है, ये पहुंच गया है 2.11 ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली ये इसकी वेबसाइट है और वेबसाइट पे इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। तो इंडिया सीमेंट्स ये ऑफिशियल पीडीएफ है इसकी। तो इन्होंने किस किस को लेके ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड और देखेंगे यहाँ पे ईयर एंडेड 31 मार्च 26। इन दोनों के लिए, क्वार्टर और ईयर के लिए, दोनों के लिए बोर्ड मीटिंग रखी गई थी। तो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग के जो निकले वो देखते हैं। तो इन्होंने दिया है मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 15 अप्रूव्ड करे हैं और कुछ नहीं। द स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026 and approve the consolidated audited financial results of the company for the year ended 31st March 2026। तो ये इसके पीडीएफ में देखते हैं बेसिकली नीचे है क्या, क्योंकि रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा तो पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये रहा है 1228.65 करोड़ इन क्वार्टर 4 में, है ना, 2026 के क्वार्टर 4 में, 2025-26 मतलब 31 मार्च तक। और पिछले क्वार्टर में था 1114.25 करोड़। तो ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1197.57 करोड़ मतलब था। ओवरऑल 1197 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले साल से कंपैरिजन भी करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2026 की अगर हम बात करें तो ईयरली बेसिस पे तो 4,484.69 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल 2025 में 4,080.39 करोड़ का रेवेन्यू था। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम 30.15 करोड़ रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 28.37 करोड़ थी। और इसी क्वार्टर में पिछले साल की अगर बात करें तो 25.40 रही। ओवरऑल देखें अदर इनकम में भी ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे इस साल 96.28 करोड़ की अदर इनकम रही है, पिछले साल 44.87 करोड़ की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिली है और रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर के लिए हो जाती 1258.80 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 1142.62 करोड़ और इसी क्वार्टर में पिछले साल थी 1222.97 करोड़। और पूरे साल की टोटल इनकम देखें तो वो हो गई है 4,580.97 करोड़, जो पिछले साल थी 25 में 4,125.26 करोड़। तो यहाँ एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं क्योंकि इनकम बढ़ी होगी। चलो देखते हैं फिर भी कैसा खा रहा है। तो इस क्वार्टर के जो एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर के जो एक्सपेंसेस हैं 1172.45 करोड़ रहे हैं और पिछले क्वार्टर के जो एक्सपेंसेस तो 1133.66 करोड़ थे। आप देखो 1172 1133 तो ग्रोथ हुई है ना एक्सपेंसेस में, वो लग ही रहा था। और पिछले क्वार्टर में इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करूँ 1309 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा तो पिछले साल के क्वार्टर से थोड़ा सा तो एक्सपेंसेस कम है, क्योंकि वहाँ 1309 करोड़ थे इसी क्वार्टर में और अभी 1172 करोड़ हैं।
और ओवरऑल साल ईयर की बात करें तो 4,485.19 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे, जो कि पिछली साल 4,961.85 करोड़ थे। ओवरऑल आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस थोड़े कम होते दिखे, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स देखते हैं हम लोग, मेन चीज़ वो रहता। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हुआ है 65.86 करोड़ का इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 1.24 करोड़ का, और इसके पिछले क्वार्टर में लॉस, मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस हुआ था 89.22 करोड़ का। मतलब आप देखेंगे 89 करोड़ रुपए का लॉस से कंपनी यहाँ बाहर आई है, और ये 65.86 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में बना लिया है इस साल कंपनी ने। ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो टैक्स से पहले 67.57 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो पिछली साल 782.46 करोड़ का लॉस हुआ करता था। तो इस साल कंपनी ग्रोथ, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया और बढ़िया ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में। तो और सारी चीज़ें हटाने के बाद प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट लॉस, हाँ प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स था ये ना, डिसकंटिन्यू प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स, टोटल अदर एक्सपेंसिव, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ईपीएस यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, ये जो प्रॉफिट लॉस है ना, ये टैक्स देने के बाद वाला है। तो टैक्स के बाद आप देखेंगे 54.75 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 3.17 करोड़ था, और इसी साल पिछले साल इसी क्वार्टर में 63.75 करोड़ का लॉस था। तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट 65.32 करोड़ का प्रॉफिट है ओवरऑल ईयर में। अगर हम देखें तो जो पिछले साल 655.65 करोड़ का लॉस हुआ करता था, तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, अच्छी चीज़ है, बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी में। अगर ईपीएस की बात करें तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए आप देखेंगे 1.77 का ईपीएस है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 0.10 का था, और इसके पिछले क्वार्टर में ईपीएस नेगेटिव में हुआ करता था, और पिछले इस साल 2.11 रहा ईपीएस, जो पिछले साल 21.16 नेगेटिव में हुआ करता था। तो देखा जाए तो बेसिकली ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है, ईपीएस में भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मुझे लगता है बढ़िया ईपीएस है। और ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट, वही सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। ये 1 मिनट गाइस, तो डिविडेंड तो कंपनी ने अनाउंस करा नहीं था, मतलब इस बार नहीं करा है कंपनी ने अनाउंस, तो डिविडेंड को लेके तो कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो ये इसके Q4 के नंबर्स थे। तो गाइस ये थे इंडिया सीमेंट्स के Q4 के नंबर्स, और इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।